जब हमने ये देखा कि इस देश के अंदर युवाओं की संख्या भी बड़ी है, 20-25 करोड़ की संख्या में इस देश में युवा हैं, तो उनको जोड़ने के लिए, उनको नशा मुक्त बनाने के लिए युवा भारत के नाम से अलग से संगठन बनाया गया 2009-10 में। उसके बाद जब हमने ये देखा कि भारत में किसानों की एक बड़ी संख्या है, तो किसानों का अलग से एक संगठन बनाया गया, पतंजलि किसान सेवा समिति, जिसका अभी नाम है। जब बनाया गया था तो पहले हमने उसका नाम रखा किसान पंचायत। अब ये जो पंचायत शब्द है, इससे राजनीति का संदेश जाता है, तो इसलिए हमने पंचायत शब्द हटा दिया और इसकी जगह इसका नाम रख दिया पतंजलि किसान सेवा समिति। तो अभी पतंजलि किसान सेवा समिति संगठन काम कर रहा है। इसी प्रकार हमारा एक संगठन जो गोरखाली संस्कृति को मानते हैं, भाषा बोलते हैं, लेकिन जो भारत में ही जन्मे हैं और भारत की रक्षा के लिए अपना योगदान देते हैं, ऐसे गोरखाली भाषा बोलने वाले लोगों को जोड़ने के लिए हमरू स्वाभिमान एक संगठन बनाया। पूर्वोत्तर में, दार्जिलिंग में, असम में इनकी एक बड़ी संख्या है, पहाड़ी क्षेत्र में, तो उनको जोड़ने के लिए हमरू स्वाभिमान संगठन बनाया। और सोशल मीडिया का भी क्योंकि एक बड़ा काम है, इसलिए एक संगठन सोशल मीडिया के नाम से बनाया गया, सोशल मीडिया संगठन। तो ये संगठन बनाए गए। तो ये हमारे 6 संगठन है, इनके नाम आप लिख लीजिए। ये तो हमने बात की ट्रस्ट के बारे में, संगठन के बारे में। अब हमारी जो सेवाएं हैं, पतंजलि जो सेवा कर रहा है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां पर पतंजलि अपनी सेवाएं नहीं कर रहा हो। हम जो बड़ी सेवा कर रहे हैं, उसमें जो बड़ा योगदान कर रहे हैं, योग सिखाना, योग को घर घर तक पहुंचाना, ये तो हमारा काम है ही। आयुर्वेद के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे बड़ा काम पतंजलि कर रहा है। अभी शिक्षा के क्षेत्र में भी सबसे बड़ा काम पतंजलि कर रहा है। 2014 में सत्ता परिवर्तन के समय पूज्य स्वामी जी महाराज, माननीय मोदी जी ने जब शपथ ग्रहण की तो पूज्य स्वामी जी महाराज नहीं गए। उन्होंने कहा कि मैं एक योगी हूं, मैं एक सन्यासी हूं और मेरा काम राजमहलों में नहीं है, मेरा काम तो समाज के बीच में योग सिखाने का है। और 2014 में सत्ता परिवर्तन के बाद परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपना पूरा फोकस योग के ऊपर कर लिया। पूज्य स्वामी जी महाराज ने 2009 में व्यवस्था परिवर्तन करते हुए देखा कि यदि हमें भारत की चिकित्सा व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को, कृषि व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को बदलना है, तो इन सबके मूल में है शिक्षा व्यवस्था। तो शिक्षा व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में पतंजलि के बहुत से संस्थान काम कर रहे हैं। उसके जो 5 प्रमुख संस्थान हैं, सबसे पहले पूज्य स्वामी जी महाराज ने देखा कि गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था को पुनः प्रतिष्ठापित करना है। सनातन तब बचेगा, वैदिक संस्कृति तब बचेगी जब इसके विद्वान होंगे। तो सबसे पहले पतंजलि गुरुकुलम बनाया गया, जो हरिद्वार के अंदर, ज्वालापुर के अंदर, देवप्रयाग के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर काम करता है। तो पतंजलि गुरुकुलम के नाम से ऐसी शिक्षा की संस्था बनाई गई जिसका उद्देश्य वेद, दर्शन, उपनिषद, गीता, महाभाष्य आदि अष्टाध्यायी आदि की शिक्षा दीक्षा देकर विद्वानों को तैयार करना। और ये गुरुकुल हरिद्वार में चल रहा है, कुमरी ज्वालापुर में चल रहा है, देवप्रयाग में चल रहा है। यहां पर ये पतंजलि गुरुकुलम चल रहे हैं। दूसरा, 2013 में पूज्य स्वामी जी महाराज ने देखा कि सब लोग अपने बच्चों को गुरुकुल में नहीं पढ़ाना चाहते, लेकिन संस्कार सब देना चाहते हैं। तो हम शिक्षा का एक ऐसा मॉडल बनाएं कि बच्चा डॉक्टर, वैज्ञानिक, चिकित्सक भी बन सके, इंजीनियर भी बन सके, लेकिन साथ साथ उसको वेद, दर्शन, उपनिषद का परिचय हो, यज्ञ आदि करने का अनुभव हो और बच्चा योग से जुड़े हुए आधुनिक और नैतिक मूल्यों की शिक्षा दोनों साथ साथ हो। इसलिए 2013 में पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक संस्थान की स्थापना की जिसका नाम दिया आचार्य कुलम। और जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उस समय मोदी जी को उसके शिलान्यास के अवसर पर बुलाया और वहां पर मोदी जी की उपस्थिति में, संतों के नेतृत्व में, उसी समय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने की 26 अप्रैल 2013 को घोषणा भी की गई और आचार्य कुलम का शिलान्यास किया गया। तो दूसरा हमारा शिक्षा का संस्थान है आचार्य कुलम। यह आचार्य कुलम सबसे पहले हरिद्वार बनाया गया, उसके बाद रांची में बनाया गया, 2 नंबर पर जो लिखा हुआ है। तीसरा चिरांग में बनाया गया, चौथा कुमरी कट्टा असम में बनाया गया। और ये जो असम के आचार्य कुलम चल रहे हैं, ये ऐसे चल रहे हैं कि यहां पर कोई फीस नहीं ली जाती। माता पिता गरीब हैं, उन गरीब माता पिता से ये कहा जाता है कि आप फीस मत दीजिए, आप हमारे यहाँ जो खेत है, खेत के अंदर जो गाय है, यहां पर 4 दिन आकर सेवा कर दीजिए, आपके बच्चे को निःशुल्क हम पढ़ा देंगे। तो माता पिता को यह भी नहीं लगता कि हम किसी से कुछ
भीख ले रहे हैं, स्वावलंबन भी उनका जीवित रहता है, स्वाभिमान भी रहता है, और 2-4 दिन की सेवा के बदले में उनके बच्चे को शिक्षा दीक्षा भी मिल जाती है। तो ऐसे आचार्य कुलम चिरांग और कुमरीकट्टा में संचालित हो रहे हैं, सिजुशा में, अरुणाचल प्रदेश में संचालित हो रहे हैं। आयुर्वेद की शिक्षा अच्छी नहीं होगी तो आयुर्वेद कैसा बचेगा? इस उद्देश्य के साथ पतंजलि ने आयुर्वेद महाविद्यालय के नाम से हरिद्वार में एक कॉलेज बनाया जहां पर बीएमएस और एमडी करवाई जाती है। इसी प्रकार से विश्वविद्यालय के माध्यम से योग का प्रचार प्रसार करने के लिए जिन्होंने 12वीं पास कर ली, उनको क्या सीखने को मिले, उनको वेद दर्शन उपनिषद की पढ़ाई कैसे हो, इसके लिए पतंजलि विश्वविद्यालय बनाया गया जहां पर योग पर, भारतीय प्राच्य विद्याओं के ऊपर, व्याकरण के ऊपर, दर्शन के ऊपर, संस्कृत साहित्य के ऊपर, और इसके साथ साथ आने वाले समय में जो हमारे तकनीकी विषय हैं, प्रबंधन के विषय हैं, उनके ऊपर भी शिक्षा दीक्षा दी जाएगी। तो ऐसे शिक्षा का हमारा जो चौथा संस्थान है वो पतंजलि विश्वविद्यालय है। शिक्षा का जो 5वां हमारा संस्थान है वो है भारतीय शिक्षा बोर्ड। इस भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से यह देश का पहला प्राइवेट बोर्ड है जिसको मान्यता मिली है। हम तो सारे विद्यालय नहीं खोल सकते, हर गांव में गुरुकुल नहीं खोल सकते, क्यों ना जितने विद्यालय अभी खुले हुए हैं उनके सिलेबस को बदल दिया जाए और उनके प्रशिक्षकों को यदि हम ट्रेनिंग दे दें तो इस देश की शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी कि नहीं बदलेगी? तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने मोदी जी से एक ही चीज मांगी कि आप हमें शिक्षा का काम दे दीजिए, हमें भारतीय शिक्षा बोर्ड दे दीजिए, और भारतीय शिक्षा बोर्ड बनाकर पाठ्य पुस्तकों में जहां पढ़ाया जाता था कि भगत सिंह तो आतंकवादी था, छत्रपति शिवाजी महाराज तो पहाड़ी चूहे थे, चंद्रशेखर आजाद, रास बिहारी बोस, रामप्रसाद बिस्मिल, राजगुरु सुखदेव, ये तो उद्दंड क्रांतिकारी थे, उद्दंड युवा थे, ऐसा पढ़ाया जाता था। हमें इतिहास के नाम पर रामकृष्ण को तो माइथोलॉजी बता दिया जाता था और यह कहा जाता था कि बाबर अकबर से ही हमारा इतिहास शुरू हुआ है, और उनकी 7-7 पीढ़ियों को हमें रटवा दिया जाता था। हमें अपने बाप दादा का नाम नहीं पता, लेकिन बाबर और औरंगजेब की 7 पीढ़ियों के नाम हमें बचपन से रटवा दिए जाते थे। तो इस शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए पूज्य स्वामी जी महाराज ने भारतीय शिक्षा बोर्ड की स्थापना की, और भारतीय शिक्षा बोर्ड ने पहली से लेकर 12वीं तक की पुस्तकें बना ली, अलग अलग राज्य सरकारों से अनुमति ले ली है। अब पूरे देश के लाखों विद्यालयों को भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ा जाएगा और उन पाठ्य पुस्तकों में भारत को महान बनाने वाली शिक्षा दीक्षा दी जाएगी। अंग्रेजी पढ़ानी है तो हमें जरूरत है कि हम शेक्सपियर को पढ़ाएं, विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ाएं, या किसी अंग्रेजी व्यक्ति को पढ़ाएं। हमें अगर अंग्रेजी पढ़ानी है तो हम अंग्रेजी में कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम को पढ़ा सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते, प्रेमचंद को पढ़ा सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते। तो हम अपने मूल्यों और अपने संस्कारों को पढ़ाएं। भाषा भी सीखनी है तो उसके अंदर जो उदाहरण दिए जाएं वो हमारे उदाहरण हो। तो इस उद्देश्य के साथ भारतीय शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई है। ये हमारे शिक्षा के प्रमुख संस्थान है। इसी प्रकार चिकित्सा के हमारे कुछ प्रमुख संस्थान हैं, आरोग्य और वेलनेस के। उसमें हमारा पहला चिकित्सा का प्रमुख संस्थान है पतंजलि वेलनेस, जो हरिद्वार में सेवा का काम करता है। पतंजलि योगग्राम, जो योग आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसंधान का बड़ा केंद्र है। निरामयम, पतंजलि वेदा लाइफ ऋषिकेश, पतंजलि वेलनेस मोदीनगर, ये 5 हमारे पतंजलि वेलनेस के, चिकित्सा के, आरोग्य के, वेलनेस के संस्थान हैं। इसके साथ साथ पतंजलि आरोग्य केंद्र और पतंजलि चिकित्सालय, पतंजलि मेगा स्टोर इस देश में 2000 से अधिक पूरे देश के जिलों और तहसीलों में है, जहां पर हमने बीएमएस वैद्य की व्यवस्था की है। कोई भी व्यक्ति वहां जाकर निःशुल्क आयुर्वेद का परामर्श ले सकता है। इसके साथ साथ योग और आरोग्य वेलनेस की सेवा के लिए 1 लाख से अधिक योग की कक्षाएं पूरे देश भर में हमारे 5-6 संगठन मिलकर चला रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता चला रहे हैं। स्वदेशी, देखिए स्वदेशी की बात तो बहुत हुई, स्वदेशी की बात तो महात्मा गांधी ने भी की, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल ने की, विनोबा भावे ने की, स्वदेशी की बात बहुत से लोगों ने की, लेकिन स्वदेशी की बात में विकल्प नहीं दे पाए। तो स्वदेशी के विकल्प देने के लिए शून्य तकनीकी की विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि आयुर्वेद की जब अच्छी दवाएं नहीं मिलती थी तो पतंजलि कि आयुर्वेद की दवाओं को बनाने के लिए देखिए पहले तो दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट बनाया। अब ट्रस्ट के अंदर लिमिटेशन क्या है कि ट्रस्ट के अंदर आप 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर सकते हैं, 100 करोड़ रुपए तक का दान ले सकते हैं।
100 करोड़ रुपए का आप सामान खरीद सकते हैं, बनाकर बेच सकते हैं। मतलब ट्रस्ट केवल सेवा का काम कर सकता है। अगर सामान बनाकर कुछ देना हो, दवाई बनाकर देना हो, तो उसमें एक लिमिटेशन है कि ट्रस्ट एक सीमा तक 100-200 करोड़ रुपए तक की काम करता है। इसके बाद यदि आपको कोई खरीद बेच करनी है, कुछ आपको सेवा का काम करना है, तो ट्रस्ट के अंदर नहीं हो सकता। तो पहला संस्थान हमारा स्वदेशी का बना दिव्य फार्मेसी, जिसमें सारी जड़ी बूटियां बनाई जाती थी। उसके बाद जब दिव्य फार्मेसी छोटा पड़ गया तो अगला संस्थान बनाया गया पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड। जब पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड से भी काम नहीं चला तो और उसको बड़ा करने की आवश्यकता पड़ी, तो पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क बनाया गया। उसके बाद पतंजलि की फूड एंड हर्बल पार्क की और इकाइयों को आगे बढ़ाने के लिए तेजपुर में, असम में एक प्लांट लगाया गया, पतंजलि तेजपुर। पतंजलि महाराष्ट्र नवासा के नाम से एक डेयरी का दूध का प्लांट लगाया गया, जहां कर्नाटक महाराष्ट्र के लाखों किसानों से गाय का दूध लिया जाता है, उसकी क्रीम ली जाती है और उसको पैक करके आपको उपलब्ध करवाया जाता है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि पतंजलि का जो घी असली लगता है कि नकली लगता है? कि है तो असली, क्योंकि बाबा जी तो गलत कर नहीं सकते, और गलत करते तो सैंपल भरवा लेते बहुत से लोग। हमारे पक्ष में तो बहुत सी सरकारें, लेकिन दूसरा मन, कई बार आपको दूसरे लोग मिल जाते हैं, अच्छा बताओ बाबा जी के पास कितनी गायें, इतना कहां से आ रहा है? हमारे घर में तो हम 40 लीटर दूध लें तो 1 किलो घी बनता है। अच्छा चलो, इतना आ भी रहा है तो बाबा जी 700 रुपए का, 600 रुपए का कैसे दे रहे हैं? गाय का दूध तो 50 रुपए से कम नहीं मिलता। 25-30 लीटर दूध में भी माने तो कम से कम 1000 रुपए का, 1500 रुपए का 1 लीटर घी आना चाहिए। 1200 रुपए का, 1000 रुपए का, 1500 रुपए का, अलग अलग लोग कहते हैं। तो आप कई बार निरुत्तर हो जाते होंगे कि यह कैसे संभव है। होते हैं कि नहीं होते? कि जी असली तो है लेकिन उत्तर नहीं दे सकते। तो आपको यहां से जब आप जाएं तो आपको उत्तर देने वाला बनना है। घर में जब हम 40 लीटर दूध जमाते हैं और उसका जब अगले दिन 1 किलो घी निकालते हैं तो पीछे क्या बचता है? छाछ। छाछ बिकती है क्या? गांव में बिकती है, घर में बिकती है, तो वो वेस्टेज हो जाती है। लेकिन छाछ की भी कीमत है। यदि उसको पैक कर दिया जाए 40 लीटर छाछ को, तो 40 लीटर छाछ भी 20 रुपए लीटर बिकेगी कि नहीं बिकेगी? जब हम डेयरी में दूध लेते हैं तो दूध में से पूरी क्रीम नहीं निकालते। दूध में 4%, मान लीजिए 3% क्रीम है, चिकनाई है, उसकी 1% निकाल लिया तो टोंड दूध बन जाता है, और वो भी पैकेट में 40 रुपए लीटर बिक जाता है। तो दूध का दूध रहा, चिकनाई और घी अलग से निकल गया, उसको घी बनाकर बेचा जाता है, जिससे उसकी कॉस्टिंग कम हो जाती है। और जब डेयरी में घी बनाया जाता है तो घी बनाने के बाद जो लस्सी बचती है तो लस्सी को भी पैक करके बेचा जाता है। जब सारी चीजें बिकती हैं तो कॉस्टिंग कम हो जाती है, इसीलिए हम उसको 600 रुपए लीटर उपलब्ध करवा पाते हैं। और किसी को संशय हो तो आप कहो कि सीलबंद पैकेट लो, दुनिया की किसी लैब में टेस्ट करवा लो, और इसके अंदर कोई मिलावट होगी तो आप हमारे ऊपर मुकदमा कर दो। जो मिलावटी होगा वो खुली चुनौती थोड़ी ही देगा, हम दे रहे हैं, आप लो। हमारा कोई दुश्मन है उसको भी देते हैं, टीवी के ऊपर भी दी है कि आप ले लो कहीं से सैंपल और झूठ सिद्ध करके दिखा दो। इसी प्रकार पतंजलि दूध डेयरी के नाम से गाय के दूध को, गाय के घी को पैक करने का संस्थान बनाया गया। पतंजलि परिधान के नाम से एक संस्थान बनाया गया कि जो जीन्स की पैंट है लुधियाना में बनवाकर 200 रुपए की बनवाकर दूसरी कंपनियां 2000 की बेचती हैं, इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ऐसी जींस की पैंट, ऐसी कुर्ती, ऐसी परिधान के नाम से ये जो कपड़ों का व्यापार है, ये लाखों करोड़ का व्यापार है जिनके ऊपर विदेशी कंपनियों का कब्जा है। तो उनको उत्तर देने के लिए पतंजलि परिधान के नाम से एक स्वदेशी का संस्थान बनाया गया। पतंजलि सोलर एनर्जी, किसानों का पंप सोलर से चले, सोलर के इक्विपमेंट बनाए जा सके, बिजली के ऊपर, कोयले के ऊपर निर्भरता कम हो, उसके लिए पतंजलि सोलर के नाम से एक संस्थान बनाया गया। ऐसे ही आईटी के क्षेत्र में जो नए सॉफ्टवेयर बनाने का क्षेत्र है, उसके लिए भी पतंजलि की एक कंपनी भरवा सॉल्यूशन के नाम से बनाई गई है। तो ये अलग अलग संस्थान हमारी सेवा के काम करते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको इनके फोटोग्राफ दिखाता हूं। अभी मैंने सारी चर्चा नहीं की, आपसे थोड़ी चर्चा की है। हमारे संगठन क्या क्या सेवाएं करते हैं? हमारे संगठन 1 लाख योग की कक्षाएं लगाते हैं। साल में 4 अगस्त को जड़ी बूटी दिवस मनाते हैं। लाखों की संख्या में पेड़ पौधे, जड़ी बूटियों का वितरण करते हैं। रक्तदान शिविर लगाते हैं, देह दान शिविर लगाते हैं।
नेत्रदान शिविर लगाते हैं, हमारे जितने राष्ट्रीय पर्व हैं, शहीद दिवस हैं, उनको मनाते हैं, 7-7 दिन के 5-5 दिन के कैंप लगाने का काम करते हैं। अपना पतंजलि का संगठन देश के 600 से अधिक जिलों में, 5000 से अधिक तहसीलों में और देश की 2 लाख से अधिक गांवों में हमारी पतंजलि योग समिति की इकाइयां बनी हुई हैं। आंदोलन के समय हमने बनाई थी, अभी कुछ से संपर्क है, कुछ का डाटा हमारे पास है, बीज तो डाला हुआ है ना, फूट भी खड़ा है, जिस दिन पानी देंगे वो हरा हो जाएगा। तो ऐसी 2 लाख से अधिक बड़ा संगठन पतंजलि का है। पतंजलि योगपीठ में कभी भी आपको संपर्क करना हो तो इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करेंगे। आपकी डायरी के पीछे लिखा हुआ है, पतंजलि वेलनेस के नाम से कई बार फ्रॉड हो जाता है, तो आपको उस फ्रॉड के चक्कर में नहीं आना है। जो टीवी के ऊपर नंबर हो उन्हीं से नंबर लेना है, गूगल से, फेसबुक से कभी भी कोई बुकिंग, कोई एडमिशन, कोई फ्रेंचाइजी, कोई सेवा केंद्र, आरोग्य केंद्र, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी है कि नहीं लेनी? लेंगे तो फ्रॉड के हिस्से चढ़ जाएंगे। नंबर कहां से लेना? आस्था टीवी से। आपको कोई व्यक्ति पूछे कि मुझे एडमिशन करवाना है, तो एडमिशन का नंबर इंटरनेट से नहीं लेना, आस्था टीवी से लेना है। आपको जो डायरी मिली ना, डायरी के पीछे सबके नंबर और वेबसाइट दिए हुए हैं, केवल वहीं संपर्क आपको करना है। पतंजलि योग समिति ट्रस्ट देश में 50 लाख से अधिक बहनों को जोड़ा हुआ है। लाखों बहनें इस हमारे ट्रस्ट से जुड़ी हुई हैं। ऐसे ही भारत स्वाभिमान ट्रस्ट से लाखों कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। जब पूज्य स्वामी जी महाराज ने भारत स्वाभिमान यात्रा निकाली थी तो 20 करोड़ से अधिक लोगों से प्रत्यक्ष संवाद किए थे और 400 से अधिक जिलों में भारत स्वाभिमान के व्यवस्था परिवर्तन के अभियान को, योग को पहुंचाया गया। और इस भारत स्वाभिमान आंदोलन के बैनर तले ही ये जितने दिल्ली का रामलीला मैदान का आंदोलन किया गया। राजीव दीक्षित भवन में आपको कोई संपर्क करना हो तो इस नंबर पर आप संपर्क करेंगे। खटाखट फोटो खींच सकते हैं आप मोबाइल में, लिख भी सकते हैं। यह पतंजलि अनुसंधान संस्थान है, इसके अंदर हम क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करते हैं और केवल योग पर रिसर्च नहीं करते, आयुर्वेद पर नहीं, गायत्री मंत्र पर भी रिसर्च की कि गायत्री मंत्र बजाने का जीव जंतुओं के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन, मोदी जी ने जिसका शुभारंभ किया, ये हमारी केमिस्ट्री लैब है, बायोलॉजी की लैब है, माइक्रोबायोलॉजी की लैब है, नैनो टेक्नोलॉजी की लैब है, एनिमल फैसिलिटी है। पतंजलि रिसर्च हर्बल रिसर्च डिपार्टमेंट है जहां पर सारी जड़ी बूटियों का रिसर्च किया जाता है। पतंजलि औषधीय उद्यान है, पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास है, ये जो गौशाला आप देख रहे हैं, गौ सेवा, बायो गैस का प्लांट हो, गौमूत्र से फिनाइल बनाना हो, गौमूत्र से दवाइयां बनानी हो, पशुओं के लिए दवाइयों का भी हमारा एक संस्थान काम करता है। पतंजलि ग्रामोद्योग के अंदर भी पशुओं की, जैसे धीना नहीं होना, गर्भाधान समय के ऊपर नहीं होना, खुरपाक, मुखपाक, थनों में कोई बीमारी होना, दूध कम होना, इनकी भी दवाइयां बनाई जाती हैं। और गौ सेवा में देखिए, हम ये नहीं कहते कि गौशाला बनाने से गौ रक्षा होगी, हम ये कहते हैं कि गाय की नस्ल सुधार करके गाय का दूध बढ़ा देंगे तो किसान भैंस की जगह गाय पालने लगेगा, उससे गौ रक्षा होगी, गौशाला से गौ रक्षा नहीं होगी। गौ संरक्षण हो सकता है गौशाला में कि नस्ल को बचा के रखा जाए, लेकिन गाय की रक्षा और गाय की बढ़ोतरी कैसे होगी? संवर्धन केवल किसान जब उसको घर में रखेगा तो उसका संवर्धन होगा। कुदरती खेती का लाखों किसानों को यहां पर प्रशिक्षण दिया गया है। यह हमारा यूके का ट्रस्ट है, जैसे यहां अंडमान निकोबार है ऐसे ही विदेशों में यूके में एक ट्रस्ट है। यूके में उनका एक द्वीप है यूके का पुराना, उसको पतंजलि ने लिया हुआ है, वहां के एक भक्त ने गिफ्ट किया हुआ है। ये यूएसए ट्रस्ट है हमारा। ये कनाडा में पूज्य स्वामी जी महाराज ने जो कार्यक्रम किया उसके फोटोग्राफ है। नेपाल में हमारा मेडिकल कॉलेज है, पतंजलि योगपीठ है। पतंजलि योगपीठ असम में बना हुआ है, पतंजलि योगपीठ बंगाल में बना हुआ है। मॉरिशस में पतंजलि योगपीठ काम करता है। दुबई से लेकर, दक्षिण कोरिया से लेकर, ऑस्ट्रेलिया से लेकर अलग अलग देशों में पूज्य स्वामी जी महाराज ने कार्यक्रम किए हैं। हमारे संगठन, ये पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, युवा भारत, पतंजलि किसान सेवा समिति, अमृत स्वाभिमान, पतंजलि सोशल मीडिया, ये सारे संगठन हमारे सेवा का काम करते हैं। शिक्षा के संस्थान, ये आचार्य कुलम आप देख रहे हैं, आपको कल घुमाया जाएगा तो सब दिखाया जाएगा। इसी प्रकार ये आचार्य कुलम में इस प्रकार पुरातन मूल्यों के साथ आधुनिक शिक्षा दी जाती है और आचार्य कुलम का रिजल्ट भी बहुत जबरदस्त रहता है। रांची का हमारा जो आचार्य कुलम है उसके फोटोग्राफ आप देख रहे हैं।
इसी प्रकार असम का जो हमारा योगपीठ बना हुआ है उसका आप फोटो देख रहे हैं। आचार्य कुलम चिरांग में जो आचार्य कुलम बना हुआ है उसकी फोटो है। कुमरीकट्टा में जो आचार्य कुलम है उसकी फोटो है, उसके बच्चे हैं। सिजुसा अरुणाचल प्रदेश में आचार्य कुलम की फोटो है। पतंजलि गुरुकुलम 250 करोड़ की लागत से जो हरिद्वार में बनाया गया उसकी फोटो आप देख रहे हैं। पतंजलि गुरुकुलम ज्वालापुर, देवप्रयाग, कन्या गुरुकुलम, गुरुकुल महाविद्यालय, आयुर्वेद कॉलेज की फोटो आप देख रहे हैं। आप कल घूमने भी जाओगे तो सारा नहीं देख पाओगे, इसलिए हमने आपको फोटो में दिखा दिया, थोड़ा आप देख लेना, बाकी टीवी पर देखते रहना, गूगल करेंगे तो यूट्यूब पर मिल जाएगा। इसी प्रकार पतंजलि विश्वविद्यालय की फोटो आप देख रहे हैं। भारतीय शिक्षा बोर्ड काम कर रहा है, बोर्ड बन चुका है, पतंजलि विश्वविद्यालय में ही उसका ऑफिस है। किसी को संपर्क करना हो तो इन नंबरों के ऊपर संपर्क कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। एक दिन आपको भारतीय शिक्षा बोर्ड के बारे में बताया भी जाएगा। पतंजलि वेलनेस का फोटो आप देख रहे हैं। ये सब पिछले 20 सालों में पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी ने बनाया है। किसी व्यक्ति को यदि कहा जाए कि एक आदमी ने गरीब किसान के घर में पैदा होकर इतना किया, 100-200 साल बाद जब लोग बात करेंगे तो लोग यकीन नहीं करेंगे कि एक व्यक्ति ऐसा कर सकता है। करेंगे कि नहीं करेंगे? ये पतंजलि वेलनेस फेज 2 है। ये योगग्राम है पतंजलि वेलनेस, देखिए कितना सुंदर बना हुआ है। यहां पर आपको कल घुमाया जाएगा। ये निरामयम बना हुआ है पतंजलि वेलनेस। वेदा लाइफ ऊपर पहाड़ पर ऋषिकेश में बना हुआ है। ये दिव्य फार्मेसी है जो कोई खरीदना, पतंजलि का जितना रॉ मटेरियल है वो किसान के खेत से आता है। आपदा में कहीं कोई बाढ़ आए, भूकंप आए, केदारनाथ में हो, नेपाल में हो, सारी सेवाओं में पतंजलि आगे रहता है। ट्रक के ट्रक यहां से भेजे जाते हैं, योग संदेश यहां से छापी जाती है। आप योग संदेश जरूर मंगवाइए, योग संदेश के मेंबर बनिए। 500 रुपए में आपको 12 महीने के लिए योग संदेश मिल जाएगी। और योग संदेश में बहुत अच्छी क्वालिटी के लेख आते हैं, योग आयुर्वेद की अच्छी रिसर्च आती है। तो आप योग संदेश के मेंबर जरूर बने, उसको रोज पढ़ें, दूसरों को पढ़वाएं और घर में भी रहेगी तो आपकी आने वाली पीढ़ियों के काम आएगी। ये आपदा की सेवाएं आप देख रहे हैं। बड़े बड़े कार्यक्रम पतंजलि 10-20 हजार लोगों के कार्यक्रम नहीं करती, पतंजलि ने 5-5 लाख लोगों के कार्यक्रम किए हैं। कई सारे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। गंगा की सफाई का काम हो, प्राकृतिक आपदा का काम हो, केदारनाथ नेपाल की आपदा का काम हो, मुंबई में आतंकी हमला हो तो शहीदों के परिवारों को सबसे पहले सम्मानित करने का काम पतंजलि ने किया। वानप्रस्थ आश्रम में जो सीनियर सिटीजन है वो रहते हैं, सेवाश्रम चलता है। ये सारी मैंने कुछ आपको चर्चा की, सारी नहीं की। तो ये पतंजलि का परिचय मैंने आपको थोड़ा सा दिया है, तो आपको ठीक लगा हो तो बहुत अच्छा है। और कल आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सबने मुझे बहुत ध्यान से सुना। बोले भारत माता की।